हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हस्तकला से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो पिछले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हस्तकला आप सभी जानते हैं, हाथ से किसी भी प्रकार की चीज़ों का निर्माण करना हस्तकला में शामिल किया जाता है। तो हस्तकला को लघु उद्योग मतलब इंडस्ट्री का उसको दर्जा कब दिया गया, उसको उद्योग के रूप में कब रिकॉग्नाइज किया गया? तो इसका सही आंसर बताइए। 1996, 1992, 1999, 1995। तो इसका सही आंसर होगा 1992 में हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा आप इसमें कि राज सिक्को, एक राजस्थान की एक संस्था है राज सिक्को, उसके द्वारा 1961 के अंदर एयर कार्गो सेंटर की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। एयर कार्गो सेंटर क्या होता है? सांगानेर हवाई अड्डा जो कि जयपुर में पड़ता है, वहाँ पे एयर कार्गो सेंटर बनाया गया ताकि राजस्थान में जो हस्तकला से निर्मित बने उत्पाद हैं उनको विदेशों में भी प्लेन के माध्यम से भेजा जा सके। इसलिए एयर कार्गो सेंटर की स्थापना सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा है राजस्थान का, उसके द्वारा 1961 में एयर कार्गो सेंटर बनाया गया ताकि जो हस्तकला से बनी हुई चीज़ें हैं उसको बाहर भी भेजा जा सके, विदेश में भी भेजा जा सके। और उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1992 में दिया गया। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मोम की परत, इस प्रकार से जो कपड़ा है इसके ऊपर पूरे के ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती है और फिर उसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बना के मतलब चित्रांकन, किसी भी टाइप की फूल पत्ती वगैरह या डिजाइन बनी जाती है। उस कला को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लू पॉटरी, मीनाकारी, मोठड़ा या वातिक कला? तो इसका सही आंसर होगा वातिक कला। कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके चित्र बनाने की कला वातिक कला कहलाती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, वातिक कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है खंडेला। खंडेला कहाँ पे पड़ती है जगह? तो आपको याद रखना है सिक्कर। खंडेला सिक्कर की वातिक कला प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या सिक्कर? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर की हाथी दांत की चूड़ियां प्रसिद्ध है। अब देखिएगा कंफ्यूजन कैसे होगा। हाथी दांत की अगर वस्तुएं पूछा जाए, हाथी दांत की वस्तुएं पूछा जाए आपसे, तो आपको ये याद रखना है वस्तुएं तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि चूड़ियां हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन होगा। हाथी दांत की वस्तुओं के हिसाब से ज्यादातर बच्चे इसको जयपुर कर सकते हैं, लेकिन एक आपको याद रखना है चूड़ियां हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। बाकी हाथी दांत की वस्तुएं जहां अगर पूछा जाए आपसे तो वो आपको याद रखना है जयपुर की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो अब देखिए, बताइए थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की, जयपुर की, प्रतापगढ़ की या डूंगरपुर की? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ये बेल्जियम से एक कांच मंगवाया जाता है, बेल्जियम से एक कांच मंगवाया जाता है। उस कांच के ऊपर सोने से चित्रांकन किया जाता है। सोने से चित्रांकन किया जाता है। उस कला को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है थेवा कला कहा जाता है। ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ में भी वहां पे सोनी परिवार है, वही इस कला को करने में माहिर है। और इस प्रकार के चित्र वगैरह से बेल्जियम के कांच के ऊपर बनाने में, चित्रांकन करने में सोनी परिवार, वहां का सोनी परिवार काफी ज्यादा माहिर है। अब इसके दो कलाकारों के नाम आपको याद रखने हैं। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, एक तो है नाथूजी सोनी, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, नाथूजी सोनी। इन्होंने थेवा कला पर चित्रांकन करने का कार्य किया। और वर्तमान में अगर आपको पूछा जाए कि प्रेजेंट में इनके कौन कलाकार है, तो आपको याद रखना है महेश राज सोनी। महेश राज सोनी है जो इसके वर्तमान कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंगों के कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर वस्त्र बनाने की कला क्या कहलाती है? अब देखिएगा इस प्रकार से, इसमें रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, इस प्रकार से अलग अलग कपड़ों को जोड़ करके इस प्रकार से एक कपड़ा बनाया जाता है जिसमें अलग अलग कलर के कपड़े होते हैं और बहुत सुंदर डिजाइन दिखती है। उस कला को क्या कहा जाता है? विभिन्न रंगों के कपड़े होते हैं, उनको जोड़ करके एक वस्त्र बनाया जाता है। इस कला को क्या नाम दिया जाता है? पेच वर्क, पिछवाई, कोफ्तगिरी या तारकाशी? तो इसका सही आंसर का पेच वर्क, पेच वर्क कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपको याद रखना है सिक्कर, झुंझुनू,
और एक जिला और आता है चूरू। ये जो 3 जिले हैं वो शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा आपको ये याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे तो ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सेकंड नंबर आपको याद रखना है बाड़मेर, ये बाड़मेर जिले का भी प्रसिद्ध है। तो पेचवर्क कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र की, और एक बाड़मेर की प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में इन 3 जिलों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी मैंने आपको कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाई है, वो आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो पिछले एग्जाम्स में पूछी गई है और कुछ डिटेल पे भी उस पर बात की गई है, वो भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल सामग्री कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसको बहुत अच्छे से अपन याद भी करेंगे। खेल सामग्री कहाँ की है? श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या जयपुर? तो इसका सही आंसर होगा हनुमान जी को खेलना बहुत पसंद है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, हनुमानगढ़ की खेल सामग्री प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, कि कृषि सामग्री अगर आपसे पूछा जाए कृषि सामग्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है गंगानगर की कृषि सामग्री प्रसिद्ध है। गंगानगर में भी जगह पूछ ले तो आप याद रखना गजसिंहपुरा, गजसिंहपुरा गंगानगर में जगह है, वहां की कृषि सामग्री प्रसिद्ध है, और खेल सामग्री हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये, और वापस से रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका सही से बताइए बादला कहाँ का प्रसिद्ध है। सबसे पहले अपन जानते हैं बादला होता क्या है। बादला होता है जिंक का बना हुआ, जिंक धातु का बना हुआ एक पात्र होता है, पानी रखने का पात्र होता है, जिसमें पानी काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रहता है। तो ठंडे पानी को ठंडा रखने का जो एक पात्र होता है उसको बादला कहा जाता है। अब बताइए ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, जालोर का, जैसलमेर का या जोधपुर का? तो इसका सही आंसर का जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घिया पत्थर से खिलौने बनाने की कला क्या कहलाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बताइए कि घिया पत्थर से खिलौने बनाने की कला क्या कहलाती है? आरआईएस, रमकड़ा उद्योग, उस्ता कला या पेपर मिसी कला? तो इसका सही आंसर होगा रमकड़ा उद्योग। घिया पत्थर से खिलौने बनाने की कला को रमकड़ा उद्योग कहा जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का। गलियाकोट डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है, गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर का ये प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, गलियाकोट डूंगरपुर में फखरुद्दीन पीर की दरगाह है, फखरुद्दीन पीर की दरगाह है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। फखरुद्दीन पीर की दरगाह कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर में। और एक और फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, दाऊदी बोहरा समाज है एक, उनका उर्स भी गलियाकोट डूंगरपुर में ही बढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है। तो घिया पत्थर से खिलौने बनाने की कला को बोलते हैं रमकड़ा उद्योग। एक फैक्ट और बता देता हूँ जो कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मिट्टी के खिलौने बनाने की कला, मिट्टी के खिलौने, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है बू गांव, ये बू गांव है जो कि नागौर जिले के अंदर पड़ता है, वहाँ पे मिट्टी के खिलौने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तो बू गांव नागौर में मिट्टी के खिलौने बनाने प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आपको क्लास कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। जाजम प्रिंट का दूसरा नाम आपको मैं बता देता हूँ, दाबू प्रिंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रेस करके, दबा करके बनाया जाने वाला प्रिंट होता है। किसी कपड़े के ऊपर किसी चीज़ को दबा करके कलर में भिगोकर उसके ऊपर दबाया जाता है, तब ये प्रिंट बनता है। इसको ही जाजम प्रिंट बोला जाता है और दाबू प्रिंट बोला जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जयपुर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, चित्तौड़गढ़ में भी जगह पूछे तो आपको याद रखना है आकोला, जगह का नाम है आकोला, चित्तौड़गढ़ का ये प्रसिद्ध है। अब आकोला चित्तौड़ में एक माता का मंदिर प्रसिद्ध है, आपको वो भी याद रखना है, बड़ली माता। बहुत बार पूछा जा चुका है बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है आकोला चित्तौड़ में। यहीं का जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जरी व गोटे का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो जरी व गोटे का कार्य इस प्रकार देखते हैं कि ये कपड़ा है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से गोटा लगा होता है, इसी को जरी व गोटे का कार्य बोला जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला का, जयपुर का, बीकानेर का या जोधपुर का? तो इसका सही आंसर होगा ये खंडेला। खंडेला जगह आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ सिक्कर का है, खंडेला सिक्कर की जरी व गोटे का कार्य प्रसिद्ध है। सेकंड नंबर पे ये जो जयपुर का भी प्रसिद्ध है। फर्स्ट नंबर पे तो ये खंडेला सिक्कर का प्रसिद्ध है, सेकंड नंबर पे जयपुर का। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, खंडेला में ही कांतली नदी का उद्गम है, कांतली नदी,
का उद्गम स्थल भी खंडेला ही है। यह टॉपिक अगर आपको और डिटेल में करना है, इस पे काफ़ी सारे और क्वेश्चंस भी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। और क्लास ये कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।